पुरस्कार 1900 में, 1900 से एक वर्ष पूर्व, 1899 में श्रीमद राजचंद्र ने सर्व संग परित्याग कर दिया था और उन्होंने परम श्रुत प्रभावक मंडल की स्थापना की 1899 में, और गांधी जी उसके संस्थापक अध्यक्ष बने 1899 में। और कहा जाता है कि उस समय तो वो अफ्रीका में थे, तो जब श्रीमद ने अपनी सारी संपत्ति इस परमश्रुत प्रभाव मंडल को दे दी, तो गांधी जी ने भी, कहा जाता है कि उस समय तो उनकी अच्छी कमाई थी, उसका बड़ा हिस्सा न जाने कितना, हो सकता है सारा का सारा परमश्रुत प्रभावक मंडल को भेंट कर दिया। देखिए, परमश्रुत प्रभावक मंडल का इस श्रीमद राजचंद्र वचनामृत का पहला संस्करण 1931 में निकला। श्रीमद राजचंद्र आश्रम अगास की स्थापना 1920 में हुई। आज 100 वर्ष हो चुके हैं। जो परंपरा वहां पर भक्ति की, प्रार्थना की उस समय चली, आज भी 100 वर्ष तक सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक चलती है। अब देखिए, परमश्रुत प्रभाव मंडल की स्थापना कब हुई? 1899 में। और ये ग्रंथ अब देखिए इसकी कितनी आवृत्तियां हो गई है, और केवल 10 रुपए में, केवल 10 रुपए में यह ग्रंथ आज भी श्रीमद राजचंद्र आश्रम अगास उपलब्ध करा रहा है। देखिए पैसे का सदुपयोग। जब बात चली है श्रीमद राजचंद्र मिशन की, तो मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरी इस पुस्तक में श्रीमद राजचंद्र मिशन दिल्ली की संचालक रत्नाबेन, हम उन्हें आजकल श्री गुरु नाम से संबोधित करते हैं, उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जीवन सिद्धि की एक रचना इस पुस्तक के लिए लिखी है। राकेश भाई ने, मैं सबसे पहले उनसे मिला था 2010 में बैन प्रभु के यहाँ दिल्ली में, फिर 2012 में मैं धर्मपुर गया, उन्हें पीठ थपथपाकर मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद में मेरी उनसे भेंट हुई। अभी मई में एक कार्यक्रम था राष्ट्रपति भवन में, भारत भाग्य विधाता, मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि कृपया आप इस पुस्तक के लिए अपना एक आलेख लिखें। उन्होंने 21 दिन में इस पुस्तक के लिए एक विशेष आलेख लिखा और नाम दिया महात्मा के महात्मा। मैं इस खोज में था कि इस पुस्तक का क्या नाम रखा जाए। संयोग से यह पुस्तक मैंने 28-29 दिसंबर लिखी, जो प्रकाशित होकर आई। पहली प्रति मैंने सुविख्यात प्रख्यात, जिन्होंने गांधी जी के लिए सर्वस्व जीवन अर्पित किया, श्री राजीव वोरा जी को, जो कि हिंद स्वराज के बारे में स्वराज पीठ चलाते हैं। मेरे मन में आया इस पुस्तक का मैं विमोचन क्यों करूं। 28-29 तारीख को आई। इंडिया इंटेंशन सेंटर में करीब 20-25 युवा साथी थे। कोई सुकमा से आया, कोई श्रीनगर से आया, कोई अरुणाचल से आया, कोई बिहार से आया। 21-22 युवा साथियों को सबसे पहली प्रति मैंने उन्हें दी और
मैंने संकल्प लिया, यही मेरे इस कृति का लोकार्पण है और विमोचन है। फिर मैं 29, 30, 31 को धर्मपुर गया। धर्मपुर श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का 20वां 25वां वर्ष मना रहे थे। करीब 108 राष्ट्रों से 7,000 लोग आए हुए थे। मैं अपने छोटे अनुज विज्ञान मोदी जी के साथ में पहुंचा। जबरदस्त, क्या युवाओं का उत्साह, विचार के प्रति, समर्पण के प्रति, सेवा के प्रति, साधना के प्रति। तो मैंने इस पुस्तक की 2 प्रतियां राकेश भाई जी के पास में पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे 2-4 मित्र थे वहां, अजय सेठ, मौलिक प्रभु, नेमी प्रभु, अपूर्व प्रभु और अमित सेठ। मैंने कहा भैया ये किताब किसी तरह से गुरुदेव सिंह के पास में पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं पहुंचाता हूं। वो बहुत नजदीक है, वो 25 साल से उनके साथ में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, बम्बई में है, पर एकदम निकट आत्मीय। अभी मैंने प्रवचन सुना राकेश भाई का, वो कहते हैं कि बस जो पहली नजर में मेरा हो जाए, मैं जिससे पहली नजर में समर्पण स्वीकार कर लूं, वो अमित सेठ। तो मैंने कहा भाई ये तो वो जो वाहन में जा रहे थे समारोह के बाद में, तो राकेश भाई को किताब पहुंचा दी। वो देखते रहे, पन्ने पलटते रहे। मैंने दूसरे दिन कहा कि मुझे गुरुदेव श्री राकेश भाई से मिलना है। कितने लोग आए हुए थे एनआरआई, 108 देशों से 8,000, 3 दिन का समारोह था। उन्होंने कहा गुरुदेव श्री ने महात्मा की महात्मा देख ली है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा हो भाग्य। तो 29 को मैंने पुस्तक दी, 30 को, 31 को, 1 तारीख को मेरा धर्मपुर से शाम की रेल यात्रा में टिकट बुक था। तो अमित भाई ने कहा कि आपसे मिलेंगे जरूर। मैंने कहा 3 बज गई, 4 बज गई, 4:30 बज गई, मुझे तो 6 बजे से निकलना है। विज्ञान जी 1 दिन पहले चले गए। उनका फोन आया कि आपकी भेंट हुई। मैंने कहा नहीं हुई, अभी तो 4:30 बज चुके हैं, अब क्या होगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी किताब को देख के वो जरूर बुलाएंगे। और एक आश्चर्य हुआ, 4:50 पर मेरे पास में यह संदेश आया कि राकेश भाई गुरुदेव श्री आपसे मिलना चाहते हैं, 5 बजे का समय दिया है। उन्होंने अपने विशेष दूत को वाहन में भेजा। 4:50 पे, 4:55 पे हम पहुंच गए। उनका जो निजी कक्ष है गैलरी में, जहां पर कि वो आराम फरमाते हैं, मुझे बुलाया, सोफे पे बिठाया और गदगद हुए वो। उन्होंने 2 दिन में पुस्तकों के, इस पुस्तक के कई अध्याय पलट डाले, उस पर चर्चा करने लगे। 15 मिनट तक वार्ता हुई। देखिए ये कोई मेरी बात नहीं है। इस पुस्तक में जब श्रीमद राजचंद्र और गांधी के संबंधों का खुलासा है तो इसे कौन आकर्षित नहीं होगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ में मेरे साथ में किताब हाथ में लेके एक चित्र भी उन्होंने स्वयं बोल लीजिए, आपने अपूर्व काम किया है, अद्भुत काम किया है। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद होना चाहिए, गुजराती में भी होना चाहिए। और यहाँ पर श्री गुरु बैन प्रभु तो इतनी गदगद हो गई इस किताब को देखते हुए। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि आपने जो काम किया है, क्या कहना सुनाऊं मैं आपको, मैं दिग्भ्रांत हो गया था। तो हम बात कर रहे थे
परम श्रुत प्रभावक मंडल की स्थापना 1899 में हुई। 1900 में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, श्रीमद जी ने सर्व संग परित्याग कर दिया। 132 पाउंड जो उनका वजन था वह घटकर 65 पाउंड हो गया और देह विलय के समय आप देखिए 45 पाउंड रह गया। 45 पाउंड 25 केजी। और देखिए ना, गांधी के वस्त्रों में और श्रीमद के वस्त्रों में कोई फेरफार है? ये भी संसारी थे, शादी की, 3 बच्चे हुए। गांधी जी भी संसारी थे, शादी की, और आज जन्म 2 गृहस्थ संत अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। तो अंत में मैं श्रीमद राजचंद्र की जीवनचर्या के बारे में ये कहना चाहूंगा कि 1901 में समाधि मरण दिन के 2 बजे राजकोट में रविवार सर्व चेतना में उन्होंने देह विलय किया। सर्व चेतना मतलब देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत वंदन अगणित। और राख के दीवार का पड़ोसी अलग हो गया। गांधी जी के निधन पर अफ्रीका से, श्रीमद जी के निधन पर गांधी जी ने एक पत्र लिखा अफ्रीका से 21 मई 1901, 14 मर्क्यूरी लेन, डरबन। मुरब्बी भाई रेवा शंकर, कवि श्री के गुजर जाने की खबर भाई मनसुख लाल के पत्र से मिली। कवि श्री। अब मैं एक जिज्ञासा थी कि श्रीमद को गांधी जी कवि श्री क्यों कहते थे? मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा उन्होंने, श्रीमद ने कवि श्री का उपयोग क्यों किया अपनी आत्मकथा में, जहां जहां पे उन्होंने संस्मरण लिखे? मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। आज सुबह ही मेरे मित्र अव्यक्त जी ने मुझे यह सूचना दी कि उन्हें गांधी वाङ्मय में 1929 का एक पत्र मिला है, जिसमें गांधी जी ने एक साधक को, जिसने कि ये पूछा कि आपने श्रीमद राजचंद्र को कवि श्री से संबोधित क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि कवि वो होता है जो कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य होता है, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के सन्निकट होता है। उन्होंने मुझे उस अंग्रेजी खंड की प्रति भेजी, और यह पत्र ऐसा है जो कि अभी गांधी वाङ्मय के जो अंग्रेजी के नए संस्करण निकले हैं उसमें है, पहले नहीं था। तो आप देखिए कि श्रीमद के बारे में गांधी जी कवि श्री का मतलब जो केवल ज्ञान के निकट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बाद में बिमला ताई ने तो इसी किताब में लिखा है कि श्रीमद राजचंद्र महावीर के बाद में
अगले मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जो उन्होंने लिखा है, तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर। तो मैं बात कर रहा था 21 मई 1901 के पत्र की। कवि श्री के गुजर जाने की खबर भाई मन शुक्ला के पत्र से मिली। उसके बाद अखबार में भी वही देखा। मन को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हुआ। मन से विचारते नहीं बनती। विचार करने का भी इस देश में थोड़ा अवकाश है। आगे लिखते हैं, झूठा कहो चाहे सच्चा। गांधी जी लिखते हैं, झूठा कहो चाहे सच्चा, मुझे उनसे बड़ा मोह था। देखिए शब्द, मुझे उनसे बड़ा मोह था और उनमें मेरी भक्ति भी बहुत थी। मोह था और भक्ति थी, तो वो देह के प्रति नहीं, भक्ति के प्रति मोह था। वह सब गया। झूठा कहो चाहे सच्चा, मुझे उनसे बड़ा मोह था, उनमें मेरी भक्ति भी बहुत थी। वह सब गया, वह सब गया, वह सब गया। इसलिए मैं स्वार्थवश रोता हूं। देखिए शब्द, स्वार्थवश, और अगला शब्द है रोता हूं। मैंने तो नहीं पढ़ा कि महादेव भाई देसाई की मृत्यु पर या कस्तूरबा के देहावसान पर गांधी जी रोए थे। इसलिए मैं यह कहा कि स्वार्थवश, मोह जैसे शब्दों, ऐसी हालत में आपको क्या धीरज बंधाऊं। मोहनदास के प्रणाम। संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 3, पृष्ठ 206, मूल गुजराती प्रति, करेक्टेड वर्क्स, गांधी 2936 है।